हज़ारों शैम्पूज़ ट्राई कर लिए हैं फिर भी बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं, हेयर फॉल होता ही जा रहा है, ऊपर से इतने ज़्यादा ड्राई हो गए हैं कि झाड़ू जैसे लगने लगे। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसे शैम्पू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर चाहे वो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो और बालों का लंबा ना होना हो या फिर फ्रीजी या फिर ड्राई बाल हो, इससे आपके जो पतले बाल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएंगे। ये शैम्पू को मैंने घर की ऐसी चीज़ों से बनाया है जो कि सारी की सारी आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मेरा दूसरा चैनल है मिस नेल आर्ट्स का, वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शैम्पू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन। अब ये पुराना बर्तन है और इसमें मैंने पहले भी शैम्पू बनाया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा जल गया है। तो जब भी आप शैम्पू के लिए बर्तन लो ना तो पुराना लेना या फिर जला हुआ लेना, बिकॉज जो शैम्पू हम बनाएंगे ना उसमें थोड़ा सा जो बर्तन है वो जल जाता है। ठीक है, तो जब भी हम घर पे शैम्पू बनाते हैं ना तो घर के शैम्पू के लिए सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है रीठा, क्योंकि इसी से झाग निकलता है। जैसे मार्केट में शैम्पू बनाते हैं तो वो लोग सल्फ़र नहीं सल्फेट का यूज़ किया जाता है, का यूज़ करते हैं ना, बट हम यहाँ पे रीठा का यूज़ करेंगे बिकॉज ये जो रीठा है ना इससे झाग निकलेगा, जिससे जो कितनी भी गंदगी वगैरह है और जो ऑयल हमारे स्कैल्प पर निकलता है ना वो इस रीठा से ही निकलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रीठा। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश रीठा लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप जो है ना यहाँ पर रीठा का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप ये फ्रेश रीठा लेते हो ना, मतलब सूखे हुए एकदम पूरे, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा क्योंकि इससे जो झाग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 रीठा। अब मैंने यहाँ पे 5 रीठा लिए हुए हैं। अब मेरा जो स्कैल्प है उससे मीडियम ऑयल निकलता है, ना तो ज़्यादा मेरा स्कैल्प ऑयली है और ना ही ज़्यादा जो है वो ड्राई है। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप रीठा की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देना, 3 कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लीटर शैम्पू बना रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट, तो रीठा की क्वांटिटी कम कर देना। और अगर आपके बाल थोड़े से ऑयली हैं तो रीठा की क्वांटिटी आप 7 भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा ड्राई है तो आप 3 रीठा को यूज़ करना। हम इसमें जो है ना ये 5 रीठा को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं शिकाकाई। अब देखो शिकाकाई जो होता है ना वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रीठा से हेयर वॉश करेंगे तो कई बार होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा। तो इस वजह से हम इसमें शिकाकाई को ऐड करने वाले हैं। जो शिकाकाई होती है ना वो हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट बना देती है। अब अगर मार्केट के शैम्पू में सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही होता है, जैसे क्लिनिक प्लस जो शैम्पू है, मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट क्लिनिक प्लस शैम्पू में सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से झाग इतनी ज़्यादा निकलती है कि बाल ना बहुत ही ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और बीच में से टूटना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बाकी के शैम्पूज़ होते हैं ना जो कि दावा करते हैं कि वो बाल सॉफ्ट कर देंगे, तो उसमें कुछ बाकी की चीज़ें भी होती हैं जिससे कि जो बाल है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे शिकाकाई का यूज़ करने वाले हैं जिससे कि जो हमारे बाल हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 5 रीठा के साथ में मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी शिकाकाई जो है वो ऐड कर देती हूँ। शिकाकाई आपको इतनी ही ऐड करनी है, फिर चाहे आपके बाल जो ड्राई हो या फिर ऑयली हो, आप इतनी ही ऐड करना। ठीक है, हम सिर्फ रीठा की क्वांटिटी ड्राई और ऑयली बालों के लिए अलग अलग करेंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ आंवला पाउडर का, बिकॉज मैंने ठंडियों में आंवला को सुखाने रखा तो था धूप में, पर उनमें जो है ना फंगस लग गई है अभी, तो मैं वो यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आंवला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पूरे के पूरे आंवला मिलते हैं तो आप वो यूज़ करना, अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम शिकाकाई के साथ भी आप शिकाकाई का भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। देखो इससे होता क्या है ना, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा होता है जिससे कि ना हमारे हेयर की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि हेयर ब्रेकेज पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो है ना आंवला पाउडर को यूज़ करने वाले हैं। अगर आप पूरे के पूरे आंवला को यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1 मुट्ठी आंवला का यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो मेरी तरह तो आप यहाँ पे 1 या 2 चम्मच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच पाउडर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर जिन भी लोगों को ना बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है, सर में से बाल पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं, या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं, मतलब जैसे ही नहा के निकलते हो तो बाल जो है ना एकदम से खड़े खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं, तो आप यहाँ पे मेथी दाना का यूज़ कर सकते हो। मेथी दाना से आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं और जितना भी फ्रीजीनेस है वो पूरा ख़त्म होता है और जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम है ना वो भी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। आप चाहो तो मेथी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये नेचुरल जितना घर पे मिल जाता है उतना मैं यूज़ कर रही हूँ। जो नहीं मिल रहा है उसका हम पाउडर यूज़ कर देंगे, कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ लो ना 1 छोटा चम्मच जो है इसका ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अलसी, जिसमें कि ओमेगा 3 होता है जो कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बनाता है और साथ ही साथ में जो है ना उन्हें शाइन भी देता है, और इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, जिससे इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। मतलब एक एक बाल को जब खींचोगे ना तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, तो इससे क्या होता है हेयर ब्रेकेज भी रिड्यूस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इसका भी
ऐड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिबिस्कस पाउडर। देखो जितने भी मैं पाउडर्स इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपको वो चाहिए हो तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको नेचुरल ही मिल जाता है सब कुछ तो आप वही यूज़ कर सकते हो। हिबिस्कस पाउडर जो है ना वो हमारी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही साथ में जो है हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करता है। अगर आपके पास ये हिबिस्कस पाउडर नहीं है और आप नहीं ख़रीदना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, हिबिस्कस का जो फ्लावर आता है ना, जो फूल आता है, तो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके पत्ते भी आपको मिल जाएंगे। अगर फूल नहीं निकला हुआ है प्लांट में तो उसके पत्ते मिल जाएंगे, उसके पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस 4 या 5 पत्ते जो है इसमें डाल देना। मैं यहाँ पे 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंडिगो पाउडर, जिससे कि जो हमारे बाल है ना काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, मतलब जितने भी वाइट हेयर है ना वो सारे के सारे काले हो जाते हैं बाकायदा। हैना से तो जो है मैरून कलर के हो जाते हैं, बट इससे जो है ना हमारे बाल ब्लैक कलर के हो जाते हैं। अब मेरे को 4 से 5 जो है वो वाइट बाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इंडिगो पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। हालाँकि ये टोटली ऑप्शनल है, ऑप्शनल के आपको नहीं ऐड करना है अगर आपके बाल वाइट नहीं है तो, और अगर वाइट है भी तो भी आपको इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके पास नहीं है। तो मेरे पास पड़ा है इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बिल्कुल भी मत यूज़ करना, ठीक है। को यूज़ करने का फ़ायदा ज़रूर है, इससे आपके बाल जो हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं, बट इसे नहीं भी यूज़ करते हो ना तो आंवला और शिका का ही आपके बालों को डार्क करने के लिए इनफ होता है। तो मैं यहाँ पे इसका 1 चम्मच जो है इसमें डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, तो पानी के लिए मैंने यहाँ पे बिस्लरी की 1 लीटर वाली बॉटल ली हुई है एकदम प्रॉपर मेजरमेंट के लिए। आप यहाँ पे 1.5 मग, जो नहाने वाला मग्गा होता है ना, उससे 1.5 मग पानी इसमें ऐड कर सकते हो। क्या है ना, मेजरमेंट सही होता है ना तो शैम्पू या कोई भी जो चीज़ें बनती है ना वो काफ़ी सही बनती है ना। हालांकि इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, क्या, क्योंकि हमें ना इसमें ज़्यादा लाइट भी नहीं बनाना है ये शैम्पू को, ज़्यादा डार्क भी नहीं बनाना है, एकदम सी कंसिस्टेंसी काफ़ी सही होनी चाहिए। तो मैंने इसमें बस इतना पानी और ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसे आधा करना है, आधा नहीं करना है, हमें इसे काफ़ी कम करना है। तो जितना पानी कम होगा ना उतना ही पानी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। बस अब इन सारी चीज़ों को ना आपको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसे ना थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर रखा हुआ है ताकि जो बर्तन है हमारा वो अच्छे से गर्म हो जाए। और जैसे ही जो हमारा बर्तन है ना वो गर्म हो जाता है ना, हम इसे एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। कम से कम 15 या 20 मिनट इसे लग जाएंगे पकने के लिए। तो आपको इसे 15 या 20 मिनट तक लो फ्लेम पर रखना है और इसको ढक्कन नहीं लगाना है। तो आपको इसे क्या करना है ना, हर 5 मिनट में चलाते रहना है। हर 5 मिनट में जब चलाओगे ना तो इसमें जो पाउडर्स है ना वो तले पर नहीं बैठेंगे और जलेंगे नहीं। तो बस इसे हो गया है टाइम, 20 मिनट आराम से हो गए हैं। तो अब मैं इसे ना बस एक बारी बॉईल करके इसका फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। देखो अब जो ये हमारा शैम्पू है ना वो बन तो गया है, बट इसे ट्रांसफ़र करने से पहले एक बॉटल में हमें ना इन सारी चीज़ों को जो हमने डाला है ना, जो भी साबुत चीज़ें हैं, साबुत इन द सेंस की जो बड़ी चीज़ें हैं ना, इनको ना हम अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे, ठीक है। देखो रीठा जो होता है ना इसमें झाग बहुत होता है, मैं आपको दिखाती हूँ अपने हाथों पे। अरे ये रीठा को हल्का सा खोलोगे ना, देखना इसमें झाग बहुत होता है। देखो ये तो बहुत कम है, मैं तो बहुत ज़्यादा झाग निकालती हूँ इसमें से। तो इस तरह से ना आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मसलना है ताकि जितना भी रीठा का झाग है, जितना भी शिका का ये गुडनेस है, वो सब ना इस पानी में आ जाए। उसके बाद ही हम इसे स्ट्रेन करेंगे। झाग निकालने के लिए ना आपको सिंपली रीठा को खोल लेना है और उसे अपने हाथों पर रगड़ना है। जितना ज़्यादा रगड़ोगे ना उतना ज़्यादा झाग इसका निकलता जाएगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत सारी झाग वाला शैम्पू जो है ये बन कर के तैयार हो चुका है। और ये ना आप देखोगे ना इसे अपने हाथों में इस तरह से करके कि बहुत ज़्यादा ना अब जो है अलग ही लग रहा है कि हाँ आपके हाथों से या बालों से जो है ऑयल को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इस शैम्पू को छानेंगे एक कपड़े की मदद से एक बर्तन में। तो देखो अगर आपने सारी की सारी चीज़ें एकदम पूरी ली हुई है ना तो आप छन्नी की हेल्प से भी इसे छान सकते हो, बट मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पाउडर्स का यूज़ किया है ना, इस वजह से मैं इसे जो है ना कपड़े में स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि जितने भी पाउडर्स वगैरह हैं ना वो सारे भी निकल जाएँ। ये जो शैम्पू हमने बना करके तैयार किया है ना, इसे आप स्टोर कर सकते हो आराम से 15 दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए आराम से। अब अगर गर्मियों का मौसम है तो 15 दिन से हो सकता है, कई बार थोड़ा सा कम टाइम हो, और अगर ठंडियों का मौसम है तो 15 दिन से भी ज़्यादा के लिए ये शैम्पू आपका चल जाएगा। इसकी जो झाग जा रही है ना इसे जाने देना, ये झाग की जो है ना ये तो मेन है बल्कि आपके ऑयल वगैरह को निकालने के लिए। अब ये हमारा शैम्पू बन करके तैयार है, पर इसको ना हम कम से कम 5 या 10 मिनट तक रखेंगे ताकि इसके जो झाग है ना वो थोड़ी सी सेटल हो जाए इसी पानी में, क्योंकि हमें झाग के साथ ही इसे ट्रांसफ़र करना है। तो 10 मिनट के अंदर ये झाग भी जो है ना वो एकदम पानी बन जाएगी। आधी तो बनी चुकी आप देख सकते हो, अब थोड़ी सी झाग बची है।
तो 10 मिनट में ये बन जाएगी। तो इसके बाद जो है ना हम इसे एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये शैम्पू अगर आपकी आँखों में जाता है ना शैम्पू करते टाइम, तो आप इससे ना तुरंत के तुरंत ही जो है आँखों को पोंछ लेना, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। इससे आँखें ना जलती बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी जितनी झाग कम हो सकी तो हो सकी यार, इससे ज़्यादा हो नहीं रही थी। वैसे मैं रखती हूँ ना तो बहुत कम क्वांटिटी होती है ना, तो झाग पूरी की पूरी सेटल हो जाती है, बट अभी सेटल नहीं हो रही थी। तो ठीक है, मैं इस झाग को अलग से बॉटल में डाल दूँगी। तो अब हम ना इस बॉटल में से ट्रांसफ़र कर देंगे। बस फिर क्या है, जैसे आप बॉटल में ट्रांसफ़र करते हो आपका शैम्पू बन करके तैयार है। ये शैम्पू को ना आपको नॉर्मल शैम्पू की ही तरह यूज़ करना है जैसा कि आप करते हो, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ऐसे जैसे कि मैंने बोला, आप इसे स्टोर कर सकते हो आराम से 15 दिन के लिए कम से कम। समर्स में थोड़ा जल्दी ज़रूर ख़राब होता है, बट अगर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक समर्स में स्टोर करना चाहते हो ना, तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। मैं तो बहुत पहले ना इसे फ्रिज में स्टोर किया करती थी, और समर्स में तो हम ठंडा ठंडा लगा भी लेते, कोई इशू होता भी नहीं है। और ठंडी के मौसम में तो ये वैसे भी ज़्यादा दिन तक चलता है, तो वैसे भी फिर कोई इशू नहीं होता। तो अब ये शैम्पू को आपको यूज़ कैसे करना है, तो देखो नॉर्मल शैम्पू के मुकाबले ना ये वाला शैम्पू हल्का सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, हल्का सा नहीं, मतलब काफ़ी सारा ज़्यादा लगता है। सपोज़ नॉर्मल शैम्पू को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम ना मग में पानी ले लेते हैं और फिर ना मग में थोड़ा सा शैम्पू डाल करके इसे मिक्स करते हैं। तो जितना आप मग में पानी डाल के शैम्पू डालते हो ना, बस उतना ही ये शैम्पू ना आपके सर में लगता है। तो देखो मैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ ना, जब भी मुझे शैम्पू करना होता है ना, तो मैं ना इसे ना पहले लगा लेती हूँ अपने सर पे। ठीक है, सर पे स्कैल्प पर अच्छे से लगा करके, लेंथ पर अच्छे से लगा लेती हूँ मैं इसे। मैं कई बार ना स्प्रे बॉटल आती है या फिर जो पंप वाली बॉटल आती है ना, मेरे पास ये पंप वाली बॉटल रखी है, तो उससे मैं अपने स्कैल्प पर लेंथ पर लगा लेती हूँ। और मैंने लगाते ही ना मैं नहाने की तैयारी करने लग जाती हूँ, जैसे पानी भर लेना या फिर जो है कपड़े वगैरह टांगना, और जैसे फिर जो है साबुन वगैरह लगा करके बॉडी में, फिर ही हम लोग हेयर वॉश करते हैं। तो साबुन लगाने के बाद फिर नॉर्मल मैं पानी से इसे वॉश कर लेती हूँ, ना कोई कंडीशनर ना कोई शैम्पू, कुछ भी नहीं। तो मैंने अब हेयर वॉश कर लिया है और आधे सूख गए हैं। ये शैम्पू की खास बात ये होती है ना कि जो आपके बाल है ना बिल्कुल भी उलझते नहीं है। अब मैंने इन्हें कोम नहीं किया है, ठीक है, बट ये कितने सुलझे लग रहे हैं। अब देखना बिल्कुल भी हाथ ना एकदम अटकता नहीं है, ये देखो बिल्कुल भी हाथ नहीं अटकता, एकदम जो है बिल्कुल भी टेंगल फ्री रहते हैं। शुरुआत में जब आप इसे यूज़ करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ है, बट इसके बेनिफिट्स जब आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। और हाँ, इसे यूज़ करना आसान भी है, बस आपको ना इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको ना इसे पहले लगाना पड़ता है। हालांकि मैं नहाते टाइम ही इसे पहले लगाया करती थी, बट आजकल मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना, वो थोड़ा सा थिक है, जिसकी वजह से मैंने प्रेफर किया है इसे नहाने से पहले लगाना। बस नहाने के पहले मैं इसे लगा लेती हूँ, फिर जैसे ही तैयारी करती हूँ तुरंत के तुरंत वॉश कर लेती हूँ। फिर कभी 5 मिनट में तैयारी होती है, कभी 10 मिनट में तैयारी होती है, तो जैसे भी तैयारी हो जाए ना, मैं तुरंत ही इसे वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल पानी से। ठीक है, तो इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी, इंस्टेंट रिजल्ट इसका आता है। बाल अचानक से थिक लगने लगते हैं, तो इसे ट्राई करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा दूसरा चैनल है ना मिस नेल आर्ट्स, उसको सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।